Question: What is a standard form of a quadratic equation? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसके पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलिए वो क्या होता है। तो एनी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर 2 है तो हम बोल सकते हैं कि दैट पॉलिनोमियल इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम p ऑफ x से डिनोट कर सकते हैं कब, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा वेरिएबल x में हो और p ऑफ x इज इक्वल टू 0 हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंसिडर करते हैं, तब जाके हमको रूट मिलता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, उसके डिसेंडिंग पावर्स में ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि x का पावर जो है पहले 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो ऐसा x का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीज होते जाता है। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a कैन नॉट बी 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x² का जो टर्म है वो 0 हो जाएगा और लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। क्वेश्चन: अ चैरिटी ट्रस्ट, मतलब एक चैरिटी ट्रस्ट है, तो वो ट्रस्ट जो है वो डिसाइड करता है कि उनको बिल्ड करना है एक प्रेयर हॉल। प्रेयर हॉल अगर उनको बिल्ड करना है तो उनको कारपेट एरिया जो चाहिए, कारपेट एरिया मतलब फ्लोर जिस पे हम कारपेट बिछाते हैं, पूरा जितना कारपेट बिछा सकते हैं, तो जो फ्लोर है उनको 300 स्क्वायर मीटर का चाहिए। और ये जो फ्लोर है 300 स्क्वायर मीटर का कैसा है, कंडीशन दिया हुआ है दूसरा कि वहाँ पे जो लेंथ है वो 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। कहने का मतलब ये जो रेक्टेंगुलर कारपेट एरिया है उसका लेंथ कैसा है, अगर ब्रेथ को हम 2 गुना करेंगे और उसमें सिर्फ 1 मीटर अगर ऐड कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा, लेंथ मिल जाएगा। तो उसका लेंथ और ब्रेथ हमको निकालना है। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर कारपेट एरिया हम बना लेंगे, उसमें 300 स्क्वायर मीटर एरिया हमको दिया हुआ है और लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन दिया हुआ है। लेंथ कैसा है, 1 मीटर ज़्यादा है, ब्रेथ को अगर 2 गुना करके उसमें 1 मीटर ऐड करेंगे तो लेंथ हो जाएगा। तो पहले कंडीशन क्या है, एरिया दिया हुआ है हमको रेक्टेंगुलर एरिया का। रेक्टेंगुलर एरिया हमारा कितना है, 300 स्क्वायर मीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 300 मिल जाएगा हमको। और दूसरा कंडीशन हमारा क्या दिया हुआ है कि लेंथ जो है वो 1 मीटर मोर है, 1 मीटर ज़्यादा है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को अगर 2 गुना कर देंगे और उसमें सिर्फ 1 मीटर ऐड कर देंगे तो लेंथ हमको मिल जाएगा, यानी लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रेथ प्लस 1। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया। तो ये दूसरा इक्वेशन हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन की वैल्यू है या तो पहले का दूसरे में पुट करो या दूसरे का पहले में पुट करो। तो यहाँ पे आसान क्या दिख रहा है, लेंथ इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ पहले से ही हमको सेकंड इक्वेशन में दिख रहा है, तो उसको हम फर्स्ट में पुट कर देंगे तो 2b प्लस 1 इंटू बी इज इक्वल टू 300 मिल जाएगा। तो फिर उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट खोल के तो 2b इंटू बी प्लस बी इज इक्वल टू 300, यानी 2b स्क्वायर प्लस बी माइनस 300 इज इक्वल टू 0। 300 लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर किससे करना है हमको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी, जहाँ पे a b एंड c क्या है, आर द रियल नंबर्स, और a क्या है, 0 नहीं हो सकता है। अगर a 0 हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो a b एंड c आर रियल नंबर्स, तो हम इसको कंपेयर करेंगे a से और a के वैल्यूज़ ले लेंगे, कैपिटल A के वैल्यूज़ ले लेंगे। a का हमको क्या मिलेगा 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 300 हमको मिल जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, अब इसको फैक्टराइज करना है, मिडल टर्म को ऐसा स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट जो है ऐसा आना चाहिए कि जो 2 टर्म्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उनका हम ऐड करेंगे तो b आना चाहिए। तो पहले a इंटू सी करेंगे, a इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड c इज़ द कांस्टेंट, तो a इंटू सी हमको निकालना है। तो a इंटू सी क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 300, तो माइनस 300। अब हम ऐसा ग्रुप चूज़ करेंगे नंबर में, ये जो फैक्टर्स है उसके ऐसे ग्रुप चूज़ करेंगे कि हमको 2 नंबर मिलेंगे। तो हमने 2 का क्यूब इंटू 3 एक जगह ले लिया एंड 5 का स्क्वायर 25 एक जगह ले लिया, तो हमको क्या मिल गया 24 इंटू 25।
अब -24 और 25 को हम पॉजिटिव रहने देंगे। क्यों? क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमको b चाहिए, और b क्या है? 1 है। अगर हम 25 को माइनस दे देते तो -1 आ जाता, हमको b तो -1 नहीं है, तो b 1 होने के कारण हम -24 को दे देंगे। और ये ध्यान में हमको रखना चाहिए कि 24 इंटू 25 इज नथिंग बट a इंटू सी, लास्ट तक वही रहेगा। तो अब मिडल टर्म हमारा स्प्लिट हो गया, 25b माइनस 24b। 24b पहले लिख सकते हैं, 25b भी पहले लिख सकते हैं। तो 25b हमने पहले लिख लिया, तो उसमें से कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाला तो 2b प्लस 25 अंदर रह गया, और दूसरे साइड b माइनस 12। तो 2b प्लस 25 इंटू b माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये कब पॉसिबल है? मतलब जो पहला टर्म है 2b प्लस 25 एंड दूसरा टर्म है b माइनस 12, ये इनका प्रोडक्ट ज़ीरो कब आएगा? या तो फिर पहला टर्म ज़ीरो है जो प्रोडक्ट में है, या तो दूसरा टर्म ज़ीरो है, तभी दोनों का प्रोडक्ट जो है ज़ीरो आ सकता है। तो पहले टर्म को अगर ज़ीरो कंसिडर करते हैं तो हमको 2b प्लस 25 इज इक्वल टू 0, और दूसरा टर्म को ज़ीरो कंसिडर करेंगे तो b माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यही हो सकता है दो कंडीशन। तो कांस्टेंट को राइट साइड में भेजेंगे तो साइन बदल जाएगा, तो b का हमको क्या मिलेगा? -25/2, एंड दूसरा सेकंड b इज इक्वल टू 12। तो हमको दो वैल्यू मिल गई। लेकिन जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी हम नेगेटिव में नहीं मेजर कर सकते। हम कभी नहीं बोलते कि मैं -1 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो b जो है हमको 12 लेना है। नाउ जो ये b इज इक्वल टू 12 है, हम कोई भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर सकते हैं, पहले के दो इक्वेशन में, और हमको लेंथ मिल जाएगा। तो हम 1 में पुट करते हैं, तो l इंटू 12 इज इक्वल टू 300। तो 300/12 यानी हमको कितना मिल जाएगा? l इज इक्वल टू 25। तो हमको जो है लेंथ भी मिल गया एंड ब्रेथ भी मिल गया। तो लेंथ हमको 25 मीटर्स मिल गया एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 12 मीटर हमको मिल गया। क्वेश्चन, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अब इसके पहले हमने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अब हम वो देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं x में है अगर, तो उसका जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका डिग्री जो है वो 2 होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c। तो और डिग्री उसका कैसा? डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, जहाँ पे a, b एंड c क्या है? रियल नंबर्स है, और a 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर a 0 हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाता है, क्योंकि डिग्री 1 हो जाएगा। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमको दिख रहा है क्योंकि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है? 2 है। तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमने लिया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, जहाँ पे a, b एंड c क्या है? रियल नंबर्स है, एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो हमको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रखना है। तो हमने देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, x² का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, 0 नहीं है, तो वो a हो गया। b हमारा -3 है, एंड c जो कांस्टेंट है हमारा 1 है। अब हमको फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म को हमको ऐसे फैक्टराइज करना है कि a इंटू सी जो है उसको हम दो नंबर्स उसमें से ऐसे निकालेंगे, a इंटू सी के जो प्रोडक्ट्स है, कि ताकि उन दोनों को ऐड करेंगे तो -3 हमको b मिलना चाहिए। तो ac ले लेते हैं, 2 इंटू 1। अब इसको 2 इंटू 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू -1 इंटू -1 हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि -1 इंटू -1 1 ही होता है। तो माइनस साइन 2 को भी दे देंगे और माइनस साइन 1 को भी दे देंगे। अब -2 इंटू -1 इज़ अगेन 2, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3 भी आ जाता है, जो कि b है। तो ये हमारे जो दो नंबर हमने चूज़ किए हैं ये हमने बराबर चूज़ किए। अब उस हिसाब से हम इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं? ax² माइनस 2x माइनस x प्लस 1। अब इसमें से जो है कॉमन टर्म हम बाहर निकाल लेंगे। तो पहले के जो दो टर्म्स है उसमें से 2x बाहर निकला, 2x² में से तो x बचा, और 2x में से 2x ही बाहर निकल गया तो 1 बचा। तो x माइनस 1 बीच में बचा, तो x माइनस 1 भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमको क्या मिलेगा? x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
अब ये दोनों का जो प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है वो कब पॉसिबल है? या तो पहला टर्म ज़ीरो होना चाहिए, नहीं तो दूसरा टर्म ज़ीरो होना चाहिए। इसके अलावा कोई दो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, यही दो पॉसिबिलिटी है। तो x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा एंड 2x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा। तो कांस्टेंट टर्म राइट साइड में जाएगा तो साइन बदल जाएगा, तो x इज इक्वल टू वन मिल रहा है एंड x इज इक्वल टू 1/2 मिल रहा है। तो ये हमको दो वैल्यू मिल गई x की। तो जो वैल्यू है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या किया, फैक्टराइज किया, मिडिल टर्म स्प्लिट किया और उससे हमने जो आंसर निकाला वो हमको x इज इक्वल टू वन मिला एंड x इज इक्वल टू हाफ मिला। तो ये है p ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए वैल्यू। क्वेश्चन, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो वो खेल रहे थे मार्बल्स के साथ, तो 5 मार्बल्स उन्होंने खो दिए एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। तो 5 मार्बल्स खोने के बाद जितने मार्बल्स दोनों के पास बचे हैं उनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमको 124 मिलता है। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो उन्होंने कितने मार्बल्स के साथ खेलना शुरू किया था, ये हमको फाइंड आउट करना है। हैड टू स्टार्ट विथ। तो जॉन के पास कुछ मार्बल्स थे, जीवंती के पास कुछ मार्बल्स थे। जॉन ने 5 मार्बल्स लूज़ किए, फिर जीवंती ने भी 5 मार्बल्स लूज़ किए और हमको फाइंड आउट करना है कि अब उनके पास कितने मार्बल्स से उन्होंने खेले थे। तो हम बोल देंगे कि जॉन के पास जो है x मार्बल्स थे, मान के चलेंगे हम, और जीवंती के पास y मार्बल्स थे, ये मान के हम चलेंगे। तो जो पहला कंडीशन है उसके हिसाब से दोनों के पास कुल मिला के कितने मार्बल्स है, 45। तो जितने जॉन के पास है उसको ऐड करना है जीवंती के पास जितने मार्बल्स है और इज इक्वल टू 45 आना चाहिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा। इसको हम y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स ले लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब जो हमारा सेकंड कंडीशन है, वो 5 मार्बल्स दोनों लूज़ करते हैं और उनके पास अब जितने मार्बल्स बचते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 124 आता है। तो 5 मार्बल्स जॉन ने लूज़ किए तो x माइनस 5 बचे, 5 मार्बल्स जीवंती ने लूज़ किए तो उसके पास y माइनस 5 बचे, दोनों का प्रोडक्ट किया तो 124 हमारा सेकंड इक्वेशन। अब जो पहला इक्वेशन है y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स, वाई की जगह 45 माइनस एक्स हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो हमको क्या मिलेगा, x माइनस 5 इंटू 45 माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 124। तो हम इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, तो x इंटू 40 माइनस एक्स एंड माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। तो क्या हो जाएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200 एंड माइनस इंटू माइनस 5 इज प्लस 5x इज इक्वल टू 124। तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 200 और राइट साइड से जब हम 124 लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस 124 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। अब माइनस एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट बाय माइनस साइन। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस कोएफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का -1 वो +1 हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगा एंड कांस्टेंट टर्म का साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस 324 हो जाएगा। अब ये हमको मिल गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स वेरिएबल जिसका डिग्री क्या है, 2 है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स और ए 0 नहीं हो सकता। अगर ए 0 हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, इसलिए ए 0 नहीं होगा। अब कंपेयर करेंगे इसको और हमको ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -45 एंड सी इज इक्वल टू 324 मिल जाएगा।
अब ये जो वैल्यू है इसमें A इंटू सी का जो प्रोडक्ट है इसमें से हम दो नंबर ऐसे लेने हैं कॉम्बिनेशन जिसको ऐड करने से हमको B माइनस 45 मिलना चाहिए। तो A इंटू सी क्या है 1 इंटू 324, लेकिन B क्या चाहिए हमको माइनस 45। तो माइनस 45 चाहिए है हमारे पास पॉजिटिव, तो हम 1 को कैसे लिख सकते हैं -1 इंटू -1। तो हम 324 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू -1, तो हमें क्या मिल जाएगा। अब ऐसा कॉम्बिनेशन हम लेंगे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी 4 9 जा 36 होता है, और 3 स्क्वायर अलग से हम उसका ब्रैकेट करेंगे तो हमको 9 मिल जाएगा। 36 इंटू 9 सेम हमको मिलेगा 324। अब -1 जो हमने लिया था 1 इज इक्वल टू -1 इंटू -1, तो दोनों टर्म को हम माइनस दे देंगे। क्यों? क्योंकि 36 प्लस 9 45 तो होता है, लेकिन नेगेटिव 45 चाहिए, इसलिए -36 -9 इज इक्वल टू -45 इज इक्वल टू बी हमको मिल जाएगा। तो इक्वेशन ए से हमको क्या मिलता है, अब मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। कैसे? हमको मालूम है -36 पहले ले लो या बाद में ले लो, कैसे भी ले सकते हैं। तो पहले ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर -36 माइनस एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो एक्स पहले कॉमन निकल गया पहले दो टर्म में से, फिर सेकंड 2 टर्म में से 9 कॉमन निकाला, तो हमको बीच में क्या मिल गया x -36, फिर उसको x -36 को कॉमन निकाल लिया तो x -9 रह गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, वो 0 कब आ सकता है, या तो पहला टर्म 0 हो या तो दूसरा टर्म 0 हो। अगर पहला टर्म 0 होता है तो हमको x -36 इज इक्वल टू 0 रहेगा और x -9 इज इक्वल टू 0 रहेगा अगर हमारा सेकंड टर्म 0 रहेगा। तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की 9 मिल जाएगी और x इज इक्वल टू 36, दो वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन x हमने क्या कंसिडर किया था, ये तो मार्बल्स विथ जॉन था, जो ये तो वैल्यू ऑफ मार्बल्स था, नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जॉन। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लिया और x की वैल्यू हमने निकाल ली, दो वैल्यू आई, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों हम कंसिडर करेंगे। तो नंबर ऑफ मार्बल्स विद द जॉन अगर 9 है तो उस हिसाब से हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और हम नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जीवंती हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले जॉन हैविंग 9 मार्बल्स के लिए, तो जीवंती के लिए हमको क्या कितने मार्बल्स मिलेंगे, इक्वेशन 1 हमारा पता है y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स, तो हमको y इज इक्वल टू 45 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 36 मार्बल्स। अगर जॉन शुरुआत करता है खेलना 36 मार्बल्स के साथ, अगर 36 उसके पास होते तो फिर से यही इक्वेशन में हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और हम जीवंती का हमको पता चल जाएगा कि वो कितने मार्बल्स के साथ खेलना स्टार्ट करती है। तो अगेन y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स में अगर हम x की वैल्यू 36 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमको 9 मिलेगी। यानी अगर जॉन 9 से स्टार्ट करता है तो जीवंती 36 से, अगर 36 से स्टार्ट करता है तो जीवंती 9 से। क्वेश्चन, अ कॉटेज इंडस्ट्री, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो प्रोड्यूस करती है कुछ सर्टन नंबर ऑफ टॉयज़। कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो कुछ नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस करती है, एक दिन में बनाती है, और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब हर एक टॉय बनाने का जो खर्चा उनको होता है रुपीज़ में, वो ये पाया गया कि अगर हम 55 में से नंबर ऑफ टॉयज़ माइनस कर देंगे तो हमको एक टॉय बनाने का खर्चा पता चल जाएगा। और दूसरा कंडीशन में ऑन अ पर्टिकुलर डे, कोई तो भी एक दिन पे जो टोटल कॉस्ट था किसका, बनाने का, प्रोडक्शन करने का, टॉयज़ का, पूरे जो टॉयज़ बने दिन भर में, उसका ₹750 आया। तो हमको बोलता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो उस दिन कितने टॉयज़ बने वो हमको फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो हमारे पास दो कंडीशन दिए हुए हैं, एक कि हर एक टॉय का खर्चा कितना है, 55 में से नंबर ऑफ टॉयज़ माइनस कर दो। दूसरा, जो हर एक टॉय का खर्चा है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे उस दिन जितने टॉयज़ बने तो ₹750 आएगा। तो हम नंबर ऑफ टॉयज़ को बोल देंगे कि उस दिन जो बने हैं
एक्स बोल देंगे, एक्स नंबर ऑफ टॉयज़ बने उस दिन, और हर एक टॉय बनने का जो खर्चा है उसको हम वाई बोल देंगे। तो हर एक टॉय बनने का जो खर्चा है, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमको क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़। तो नंबर ऑफ टॉयज़ तो हमने एक्स लिया हुआ है, तो 55 में से एक्स अगर हम माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ ईच टॉय यानी वाई लिया है हमने, तो वाई इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? सेकंड कंडीशन ये बोलता है कि पूरे दिन में जो टॉय उस दिन प्रोडक्शन हुआ उसका जो पैसा लगा वो 750 रुपीज़। तो नंबर ऑफ टॉयज़ इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू 750 रुपीज़, ये हमको मिल गया सेकंड इक्वेशन। अब जो पहले इक्वेशन में हमको y की वैल्यू मिली थी वो हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750 मिल जाएगा। तो x को अंदर हम ब्रैकेट के अंदर भेज देंगे, तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750 मिल जाएगा। तो सारे टर्म जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो हमको इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस है, तो इसको हम प्लस कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से थ्रू आउट, तो हमको क्या मिल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म का साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हमको ए, बी और सी की वैल्यू मालूम होना चाहिए अगर सॉल्व करना है तो, क्योंकि हमको मिडल टर्म स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जहाँ पे ए, बी एंड सी क्या है, रियल नंबर्स, और ए क्या है, 0 नहीं हो सकता, नहीं तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो कंपेयर करने से हमको a इज इक्वल टू 1 मिलता है, b इज इक्वल टू माइनस 55 एंड c इज इक्वल टू 750। अब हमको जो है मिडल टर्म फाइंड आउट करना है, मिडल टर्म स्प्लिट करना है, तो ऐसे कौन से दो नंबर में उसको हम स्प्लिट करेंगे, उसके लिए हमको a इंटू सी का प्रोडक्ट चाहिए। अब उस प्रोडक्ट में जितने भी फैक्टर्स है उसको हम ऐसे अरेंज करेंगे कि दो नंबर्स उसमें से मिलेंगे, और जब उन दोनों को ऐड करेंगे तो -55 यानी b हमको आना चाहिए। तो a इंटू सी हम कंसिडर कर लेंगे 1 इंटू 750। अब हमको 750 के जितने भी फैक्टर्स है वो हम लिख लेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 क्यूब। तो उसमें से हम ऐसे कलेक्शन, ऐसे ग्रुप बनाएंगे दो नंबर के कि -55 आ जाए। तो इधर 2 इंटू 3 इंटू 5 30 हो गया, एंड 5 इंटू 5 25 हो गया। अब 30 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, लेकिन हमको माइनस चाहिए। तो हमें पता क्या है, 1 इज इक्वल टू -1 इंटू -1। तो 1 इंटू -1 इंटू -1 हम लिख सकते हैं, तो -30 -25 दोनों को ऐड करेंगे तो -55 मिल जाएगा, और यही हमारा b है। तो यही दो हमारे मिडल टर्म हो गए। अब हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे और मिडल टर्म जो है हमारा स्प्लिट कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750, तो पहले 30 ले सकते हैं या तो बाद में ले सकते हैं, तो पहले 30 ले लेते हैं। तो -30x लिख लिया और -25x बाद में लिख लिया। फिर पहले दो टर्म में से x कॉमन निकाला, नेक्स्ट के दो टर्म में से -25 कॉमन निकाला, तो अंदर बच गया x -30। तो x -30 जब फिर से कॉमन निकाला तो x -25 बच गया। अब ये कब पॉसिबल है, ऐसा प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म 0 कब आ सकता है, या तो पहला टर्म जो है वो 0 है या तो दूसरा टर्म है वो 0 है, तभी तो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे x -30 इज इक्वल टू 0 रहेगा, या तो x -25 इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो हमको x की क्या वैल्यू मिल जाएगी, जब कांस्टेंट टर्म राइट साइड में जाएगा तो साइन बदल जाएगा, तो x इज इक्वल टू 30 आएगा एंड x इज इक्वल टू 25 आएगा। दो वैल्यू हमको x की मिल जाएगी। अब ये जो दो वैल्यू है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और हमको दो वैल्यू मिला, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता है कि हाईएस्ट डिग्री 2 होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा दो वैल्यू मिल सकती है और कभी कभी नहीं भी मिलती है, एट मोस्ट 2 वैल्यूज़ हमको मिलती है। तो अब ये जो x की वैल्यू है हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो जो नंबर ऑफ टॉयज़ है उस दिन जो प्रोड्यूस हुए, या तो 30 है या तो 25 है।
Question: check whether x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको चेक करना है कि ये जो दिया हुआ इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है क्या। तो उसके पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन कंसिडर करेंगे। पहले राइट साइड में जितने भी टर्म है हम लेफ्ट साइड में ला लेंगे, तो सबके साइन बदल जाएंगे। 3 को लाएंगे तो +3 हो जाएगा, 2x को लाएंगे तो -2x हो जाएगा। फिर उसके बाद x माइनस 2 का होल स्क्वायर को हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो हमको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो उसको एक्सपांड करेंगे तो हमको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद लाइक टर्म्स एक साथ लाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का तो एक ही टर्म है हमको दिख रहा है। फिर उसके बाद x के दो टर्म है, -4x और -2x हो जाएंगे, -6x एंड 4 + 4 8 हो जाएगा कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हमको मिल गया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे विद आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जहाँ पे ए बी सी तीनों रियल नंबर्स है और ए जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी 0, नहीं तो वो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाता है, ये हमको पता है। तो अब कंपेयर करके हम ये कह सकते हैं कि जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है जिसको हमने सिंप्लीफाई किया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन: check whether x into x plus 1 plus 8 is equal to x plus 2 into x minus 2 is a quadratic equation। तो हमको चेक करना है ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, यानी इसे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या। तो x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो x को जब मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 मिल जाएगा। फिर राइट साइड वाले टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म दे सकते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 राइट साइड में। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 सभी टर्म लेफ्ट साइड में ला लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स प्लस 8 प्लस 4 यानी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं एक्स का जो कोएफिशिएंट है ए वो 0 है। तो हमें तो पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक्स का कोएफिशिएंट 0 हो जाता है तो हमको क्या मिलता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल है ये, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री क्या है होता है, 2 होता है और उसका कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट 0 है। देयरफॉर ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन: check whether x into 2x plus 3 is equal to x square plus 1 is a quadratic equation। तो हमको दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमको चेक करना है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको पता है किस फॉर्म में रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहेगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले, तो हमको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा। फिर सिमिलर टर्म्स एक साथ लाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर गया जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, देन 3x एज इट इज़ एंड -1 एज इट इज़। तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जहाँ पे ए बी सी आर द रियल नंबर्स एंड ए
ज़ीरो नहीं हो सकता। ए दैट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो कंपैरिजन करने से हमको क्या पता चलता है कि तो ये जो दिया हुआ इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन चेक वेदर x प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जहाँ पे ए ज़ीरो नहीं हो सकता, दैट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो एक्स प्लस टू का होल क्यूब इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे हम इसमें फॉर्मूला, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू टू प्लस थ्री एक्स इंटू टू स्क्वायर प्लस टू क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस एट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। अब सिमिलर टर्म्स जो है हम एक साथ ला लेंगे और उसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो राइट हैंड साइड से सारे टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो वो साइन चेंज हो जाएगा उनका। तो एक्स क्यूब का साइन माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा एंड माइनस फोर फोर हो जाएगा। अब एक्स क्यूब और एक्स क्यूब एक साथ लाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस एट प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स क्यूब का टर्म कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा कि हमको दिख रहा है कि कॉमन फैक्टर तीनों टर्म में, एक्स स्क्वायर के टर्म में, एक्स के टर्म में एंड कॉन्स्टेंट के टर्म में सिक्स है। तो सिक्स से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो इक्वेशन है, अब इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स है एंड ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ए दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो नहीं हो सकता, नहीं तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाता है। तो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो है वो क्लियरली सिमिलर है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। क्यों? क्योंकि उसका डिग्री भी टू है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और उसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी जीरो नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है